एक और अहम खबर है, रूस ने वेयरहाउस से निकाले न्यूक्लियर वेपन्स। रूसी न्यूक्लियर वेपन पर सबसे बड़ी वार्निंग, न्यूक्लियर वेपन की ड्रिल में निकाले गए टैक्टिकल वेपन। रूसी टीवी के एंकर दिमित्री किसलेव ये दावा करते हुए नजर आए अपने प्रोग्राम में। РВСН даже не... तो आइए इस खबर के तमाम मायने समझने की कोशिश करते हैं। बाहर निकला रूस का न्यूक्लियर हथियार। रूसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बड़े पैमाने पर मूवमेंट देखी गई है। साइलों से बड़ी संख्या में रूसी न्यूक्लियर वेपन बाहर निकल चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूसी टीवी के एंकर दिमित्री किसलेव दावा कर रहे हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की तैयारी के लिए रूसी वेपन्स का ये मूवमेंट बताया जा रहा है। रूसी ड्रिल में स्कैंडर से न्यूक्लियर मिसाइलों के लॉन्च की तैयारी है। लंबी दूरी के रूसी बॉम्बर TU-22 की उड़ान क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। ड्रिल में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ MiG-31 की उड़ान देखने को मिली। न्यूक्लियर वेपन की मूवमेंट कर रूस ने अमेरिका को दरअसल अपनी ताकत दिखाई है। रूस की चेतावनी को हल्के में लेने की गुस्ताखी न करे अमेरिका। कुल मिलाकर यह संदेश सीधे तौर पर छिपा हुआ है इस डिप्लॉयमेंट में, इन तैयारियों में। क्या लगता है आपको अमेरिका पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ अमेरिका का यूरोप में परमाणु हथियारों का डिप्लॉयमेंट और दूसरी तरफ रूस की यह चेतावनी। बख्शी साहब कैसे देखते हैं? देखिए साहब, जैसे अभी कहा जा रहा था कि रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ऑन द ग्राउंड ड्रिल शुरू कर दी हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर। ये क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर वार्निंग है, डेटरेंस सिग्नल है अमेरिका को, नेटो को कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करें, ना तो अन्यथा ये न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर लेवल तक एस्केलेट हो जाएगा। इसके जवाब में अमेरिका भी ये वार्निंग सिग्नल्स दे रहा है कि वो भी न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर दर्जे से पलटवार करने को तैयार हैं, सक्षम हैं। मैं समझता हूं अभी तक तो ये डेटरेंस सिग्नल्स हैं दोनों साइड से, लेकिन अभी अंदेशा है कि रूस की 3 लाख की फौज समर ऑफेंसिव को लॉन्च करेगी और वो भी शायद कीव की तरफ। ये इंडिकेशंस आ रहे हैं। सुमी से नॉर्दर्न एरिया में कंसंट्रेशन हो रही है। 3 लाख की रूसी फौज, 5 लाख फौज ऑलरेडी यूक्रेन में है, 3 लाख एडिशनल से बड़ा हमला किया जाएगा और वो भी सीधा कीव की दिशा में। तो इससे एस्केलेशन के बहुत जबरदस्त चांस है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि इससे एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ सकता है आने वाले वक्त में। बख्शी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और देखा जाए तो रूस की ये जो तैयारियां हैं, इनको देखते हुए यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। रूस के अंदर हमले की यूक्रेन को हरी झंडी मिल गई है। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले का हो अधिकार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, यूक्रेन पर हमले वाले रूसी पोस्ट पर अटैक का अधिकार है यूक्रेन को। ये कहा गया है उनकी तरफ से, रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की छूट मिलनी चाहिए यूक्रेन को, ये कह रहे हैं मैक्रों। तो देखिए, रूस में यूक्रेनी हमले को हरी झंडी। यूक्रेन को रूस में हमले की मिले परमिशन, इसकी इजाजत यूक्रेन को मिलनी चाहिए, ये मैक्रों का पक्ष है। रूस के अंदर यूक्रेन का हमला चाहते हैं इमैनुअल मैक्रों। रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की यूक्रेन को छूट मिले। जहां से यूक्रेन पर बमबारी हो रही है वहां यूक्रेन अटैक कर सकता है, ये इजाजत उसे मिलनी चाहिए। रूस के नागरिक ठिकानों पर हमला ना हो, ये भी मैक्रों ने ऐड किया। हमले की परमिशन दिए बिना हथियार देने का कोई मतलब नहीं है, ये कहा है मैक्रों ने। और देखिए अगली बड़ी खबर, रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को मिले फ्री हैंड। सभी पश्चिमी देश यूक्रेन को खुली छूट दे दें। ये कौन कह रहा है? ये एस्टोनिया कह रहा है। पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले की इजाजत मिले, यूक्रेन के पास होनी चाहिए पूरी क्षमता, ये कहा एस्टोनिया ने।
पश्चिमी देशों से एस्टोनिया के रक्षा मंत्री की ये बड़ी अपील सामने आई। तो देखिए, पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हो हमला, रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को फ्री हैंड दे दिया जाए। तो मैक्रों की बात में को आगे बढ़ाते हुए एस्टोनिया जो कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पश्चिमी देश यूक्रेन को खुली छूट दें, पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से हमले की छूट दे दी जानी चाहिए यूक्रेन को। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले जारी, अब बड़े हमलों की है बारी। पश्चिमी देशों से एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हनो पेवुकर की ये बड़ी अपील सामने आई है। यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एस्टोनिया ने ये बातें कही। और प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ये साफ तौर पर जो फ्रांस और एस्टोनिया का रुख सामने आ रहा है, यूक्रेन को अगर ये इजाजत दे दी जाती है कि जहां से हमले हो रहे हैं उन इलाकों पर हमले करने की इजाजत यूक्रेन को भी हो, उसकी परमिशन दे दी जाए, ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, तो इसका अंजाम अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है राजन कुमार साहब? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है समित। देखिए, यह तो एक तरह से कि यूक्रेन अगर मान लीजिए ड्रोन से आपने बताया कि अभी हमले कर रहे हैं, तो ये जो ड्रोन है ये यूक्रेन का अपना तो है नहीं। पहले भी जो हमले हो रहे थे वो यूक्रेन के पास जो कैपेसिटी है आर्म्स एंड मिसाइल्स की बहुत ही कम है, तो पहले भी वेस्टर्न वेपन्स ही यूज हो रहे थे। लेकिन अभी जो बात चल रही है उसमें दो तीन बातें आती हैं। एक तो कि अगर फाइटर F-16 उनको दिया जाता है, जैसे कुछ देशों ने बोला कि जो यूरोपियन कंट्री के पास F-16 है वो अपना F-16 वो दे सकते हैं, तो अगर और लेकिन इसका लंबा समय लगेगा, ट्रेनिंग इत्यादि करनी पड़ेगी। और दूसरा जो एटेकम्स जो कि अमेरिका ने वहां पे दिया है, जो मिसाइल है जिसकी कैपेसिटी 300 किलोमीटर मारक क्षमता है, तो अगर एटेकम से हमला करते हैं तो 300 किलोमीटर अंदर तक वो कर सकते हैं और उसका प्रयोग अमेरिका को देना है। और अगर भविष्य में अगर F-16 और भी मिलते हैं तो उसका प्रयोग क्या यूक्रेन के क्षेत्र में ही करेंगे। F-16 आप जानते हैं कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, और वह अमेरिका सीधा नहीं दे रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्री ने कमिट किया है कि कुछ देंगे वो। तो इन दोनों का प्रयोग अगर होता है तो युद्ध का दायरा निश्चित रूप से बढ़ता है, और युद्ध का दायरा बढ़ने से जो अभी एस्केलेशन है उसकी पूरी संभावना बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ तौर पर जो बातें आपकी तरफ से भी कही गई हैं कि वो आने वाले वक्त में स्थिति कितनी चिंताजनक हो सकती है, इस ओर सीधा इशारा करती हैं।